हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा होगा, आज की जो वीडियो है हमारी, वो कहा जाए तो मैं और मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हुई है ये पूरी घटना है। मतलब उसकी बहन है, उनके साथ ये पूरे हादसे हुए हैं। लेकिन हमने पूरा महसूस किया है, इन सब चीज़ों को देखा है अपनी आँखों से। इससे पहले मैं भी भरोसा नहीं करता था कि ये सब चीज़ें होती हैं कभी। मतलब कहा जाए ना, तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और कभी भरोसा ही नहीं किया इन सब चीज़ों पे। तो मैं कहानी में आगे बढ़ूँ तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एंड तक ज़रूर सुनना कहानी, और आपको डर ना लगे ना तो फिर आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो। तो देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो कहानी है जो वो ऐसी है कि मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, और जो दोस्त है उसका नाम है समीर। हम लोग मतलब एक कहा जाए तो बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही। अब मैं, मेरा दोस्त, और उसके घर में उसके मम्मी है, उसके पापा है, उसकी दीदी है, बड़ी बहन है उसकी, और उसका एक भाई है। तो जो मेरा दोस्त है समीर, जब हम लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, आज से तकरीबन 2 साल पहले, तब ये हुआ था पूरा हादसा। मतलब कहा जाए तो लॉकडाउन के 1 साल पहले, सॉरी 3-4 साल पहले की बात हो गई। मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, 3-4 साल पहले की बात हो गई। ईयर याद नहीं है, बाकी पूरी स्टोरी तो ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगी। देखिए, शुरुआत होती है जो कहानी की, वो ऐसे होती है कि हम लोग से यहाँ से तकरीबन 150 से 100 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, और उस गांव के पास एक शहर है। मतलब वहाँ, मतलब कहा जाए ना तो जैसे वो नहीं होते कि बड़े शहर होते हैं, उनसे लगे हुए छोटे छोटे एक एरिया होते हैं जो गांव जैसा होता है। वो जो मतलब कहा जाए शहर से ही जुड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, या शहरी का कुछ बाहरी हिस्सा। वहाँ पे उनके मामा का घर था। तो उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसका भाई, और ये खुद भी गया हुआ था अपने दोस्त के घर, मामा के घर गया था, सॉरी, मामा के घर घूमने गया था। तो उसकी मामा की जो बेटी हैं और इसकी जो दीदी हैं, इसकी दीदी और उसकी मामा की बेटी दोनों, मतलब उसकी मामा की बेटी ने उसको फोर्स किया कि चलो अपन चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। अब बहुत दिन बाद मिले हैं तो सब जनरली चले ही जाते हैं कि चलो घूम के आते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब जैसे कि भूतिया चीज़ें होती हैं, जो आत्मा या भूत प्रेत जो भी होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको एक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लगती हैं। ऐसा नहीं कि कभी किसी को भी लग जाती हैं या हर किसी को दिखाई देती हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जो विशेष ग्रह नक्षत्र में जन्मे हुए होते हैं, या कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं, उन्हीं के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, उन्हीं को दिखते हैं, उन्हीं को लगते हैं। बाकी आपके सामने से भी निकल जाएंगे तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ। वो उनकी दीदी और उसके मामा की बेटी ये एक चौराहे से जा रहे थे, और वहाँ से इन लोगों ने क्रॉस किया चौराहा, और फिर ये अपना शॉपिंग वगैरह करें, और ये अपने मामा के घर वापस आई हैं उसकी दीदी। तो क्या होता है कि घर बंधे हुए होते हैं। हम लोग के यहाँ पुरानी मान्यता है कि हिंदू फैमिली में जनरली घर बांध के रखते हैं। हमारे यहाँ तो चलता है कि घर बंधा होता है, अपने देवी देवताओं से और बाकी चीज़ों से भी बांध के रखते हैं। तो उनका जो घर था वो बंधा हुआ था। तो उसकी दीदी अचानक से घर के मुख्य एंट्रेंस पे ही, मतलब दरवाजे पे ही गिर गई, बेहोश हो गई। तो जब वो गिरी, बेहोश हुई, तो इन लोगों को लगा कि यार कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होगी, खून कम, हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा, या फिर बीपी लो हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मतलब कुछ भी हो, एक नॉर्मल आदमी सीधा इन चीज़ों पे जाता ही नहीं। उसको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और यही सोचना चाहिए। तो ये एक सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे जो भी होता है, गोली वगैरह, वो डॉक्टर चेक करता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, दिक्कत हो सकता है कि अचानक से बीपी डाउन हो गया हो, फिर ठीक हो गया हो। तो ये 10-15 मिनट में ही डॉक्टर को दिखवा के वापस आ जाते हैं। डॉक्टर टेस्ट वगैरह लिख देता है
हीमोग्लोबिन कि आप चेक करवा लेना, बाकी तो आप ठीक है अभी चले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाते हैं वापस से। और फिर क्या होता है कि 1-2 दिन बाद, जैसे आज ये हादसा हुआ, कल इसकी मम्मी बोलती हैं इससे कि चलो अपन घर चलते हैं, हो गया। तो इन लोगों ने भी बहुत मज़े किए अपने मामा के घर में, फिर ये अपने घर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ आने के बाद जो हादसे शुरू होते हैं, अब यहाँ आप गौर से सुनिएगा पूरी एक एक चीज़ है कि क्या हुआ इनके साथ। एक एक पॉइंट टू पॉइंट इतना दहलाने वाला है ना कि आप कह नहीं सकते कुछ। अब देखो, आने के बाद जनरली क्या होता है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं तो ये सताना चालू कर देती हैं। तो उसकी दीदी रात में उठकर भागना, अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, चिल्लाना, इस टाइप की हरकतें करने लगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये हरकतें बढ़ने लगी। तो उनके घर में उनके मम्मी पापा इन सब चीज़ों में भरोसा करते थे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला चलो यार एक काम करते हैं, इनको दिखवा लाते हैं, कोई पंडित जी से बात करते हैं। तो ये अपने वहीं आइट साइड में बगल में पंडित जी रहते हैं मोहल्ले में, तो ये उनको बुला कर लाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, अब देखो क्या हो सकता है, क्या हुआ है इसको। तो फिर वो जब इनसे चेक करवाते हैं तो क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको। तो पंडित जी क्या होता है, या इस टाइप की जब भी चीज़ लगी होती है, आपकी हाथ की छोटी उंगली, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हम लोग बोलते हैं ना इसको छिंगली, छिंगली होती है, उसको पकड़ के उस पर ऐसे नाखून गड़ा के बोलते हैं कि बता कौन है तू। और फिर जब बता बोलते हैं तो ये सब उगलना चालू करते हैं धीरे धीरे। मैं देखिए, इसकी दीदी बोलती हैं कि मैं सरला हूँ। वो पूछते हैं कौन सरला। बोलती हैं कि ये लड़की जिस चौराहे से निकली थी वहीं पे एक कुआं है, मैं वहीं पे आज से 70 साल पहले डूब के मर गई थी। तो पूरे घर के हक्के बक्के हो जाते हैं, मैं भी वहीं खड़ा था, मेरे भी होश उड़ गए। मैं उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्यों आई है इसके शरीर में, क्या चाहिए तेरे को। तो उसका कहना था मैं तो इसको लेके ही जाऊंगी, इसको लिए बिना तो नहीं जाऊंगी। अब सब पंडित जी भी हक्के बक्के हो गए। अब पंडित जी भी इतने सक्षम नहीं थे इन सब चीज़ों को दूर करने में। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, मुझे इस बारे में इतना ही ज्ञान है, अब आप किसी और को दिखवा लो क्योंकि ये मेरी शक्ति से बाहर है। वो जनरली मतलब बड़े पंडित जी नहीं थे, वो एक छोटे वो नहीं होते जो पूजा पाठ करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो उनको थोड़ा बहुत पता था, उन्होंने अपने हिसाब से किया। अब क्या होता है कि वो ठीक है बोल देते हैं पंडित जी से और वो चले जाते हैं। अब ये वहाँ पे अपने मामा के घर में बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, वो कोई एक लेडी की आत्मा है, वो परेशान कर रही है ऐसा। तो वहाँ उसके मामा किसी अच्छे एक बाबा जो होते हैं ना, तांत्रिक बाबा, उनको जानते हैं। तो वहाँ से वो भेजते हैं 100-150 किलोमीटर दूर इस अपने गांव में कि जाओ तुम देख के आना कि क्या है वहाँ पे, उनकी सब मदद करके आना। तो वो यहाँ आते हैं और उनके जो 2-3 चेला चपाटी रहते हैं वो लकड़ी लिए रहते हैं हाथ में, और वो भी ऐसी छोटी उंगली पकड़ते हैं और पूछना चालू करते हैं और वो वापस से वही चीज़ें बताती हैं। और फिर वो लकड़ी मारते हैं 2-3 बीच में कि बता क्या है क्या नहीं है। फिर देखिए अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ से जो है वो एकदम डीप स्टोरी चालू होती है कि अब जब यहाँ वो बोल देती है कि ठीक हो गया, मतलब कहा जाए तो मैं इसको लेके जाऊँगी। तो वो जो बाबा होते हैं वो इनसे बोलते हैं कि आपको 4 कीले लगेंगे और 4 कीलों के साथ आपको
कहा जाए तो मुर्गे की जो बलि वगैरह चलती है वो आपको देनी होगी। तो ये तैयार हो जाते हैं। जब वापस से वो बोलते हैं कि आप वो खीलों की व्यवस्था कर लो, वो यहाँ नहीं मिलते, वो बाहर जाना पड़ता है वो खीलों को लेने। ये वहाँ जाते हैं, वो खीलों को लेके आते हैं वापस। और वो जब बाबा हैं वो 3-4 दिन बाद आते हैं वापस, 100-150 किलोमीटर दूर से आते हैं पंडित जी वापस। लेकिन इस बीच में वो जो एक्टिविटी थी वो कम नहीं हुई, वो वापस से चालू रहीं। जब वो पूरी एक्टिविटी, इतना परेशान हो गए ये, रात रात भर घर वाले नहीं सोते थे, इतना डर था, माहौल था, मतलब कहा जाए। और जिसके घर में होती हैं ये सब चीज़ें, उसमें डर ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। और डर तो उन मेरे दोस्त को लग रहा था बहुत, लेकिन अब आदत सी पड़ गई थी कि ऐसी चीज़ें रोज़ होना है अब। लेकिन यहाँ से जो डीप वाली हरकतें चालू हुई, वो सही में एकदम पैरानॉर्मल लगता है कि एकदम शैतान आ गया आपके घर पे। तो जब वो बाबा आते हैं वापस से, वो क्या करते हैं कि इनके चारों तरफ, घर के चारों तरफ वो खीले गड़ा देते हैं। जब वो खीले गड़ा देते हैं वापस से, तो इनकी दीदी जो है वो चिल्लाती है, मेरे दोस्त की दीदी चिल्ला के बोलती हैं कि देखो वो बाहर खड़ी है, वो मेरे को लेके ही जाएगी, वो नहीं मान रही है अब। तो इसके घर वाले भी डरते थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो जो बाबा थे उन्होंने कुछ दिनों के लिए इनको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। अब क्या हुआ कि वो इतनी ढीठ आत्मा थी, वो आत्मा जब वापस से तकरीबन 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ऐसे ही अप्रॉक्स 20-25 दिन बाद, जब ये सब चीज़ें कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो अब आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गया वो। लेकिन जब ये अचानक से एक दिन वापस से उसके मामा के घर गए इन लोग घूमने, शायद उनके यहाँ मामा के बेटे की शादी थी। तो ये एक दिन के लिए गए कि यार ऐसी ऐसी बात है, ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए आएंगे। और बच्चों में भी इन चीज़ों को लेके बहुत उत्साह रहता है कि यार जाएंगे जाएंगे। अब ये चले तो गए, लेकिन वापस जब आ रहे थे तो ये घर जैसे ही पहुँचे हैं वापस, इसकी दीदी की वही हरकत चालू हो गई। ये मतलब मामा के घर में ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये वापस से गिर गई मामा के घर में। मामा के घर में अब ये समझ जाते हैं कि ये वापस से वैसा कुछ होने लगा है। तो ये वहीं पे जो बाबा जी थे जो आते थे इनके घर पे ठीक करने, इन चीज़ों को भगाने के लिए, ये इन बाबा के पास बुलाते हैं उनको। वो कहते हैं बाबा जी ये फिर वैसे ही होने लगा है, शुरुआत ऐसे ही हुई थी। तो बाबा जी कहते हैं मैं आपको 2 नींबू दे रहा हूँ, ये नींबू आप लेके जाना, आप अपने गांव पे जैसे ही उतरोगे, ये नींबू आपको उतार के इनके ऊपर से फेंकना है 3 बार, और पीछे पलट के नहीं देखना। तो ये कहते हैं चलो ठीक है। ये अपने घर वापस आते हैं। जब इसकी मम्मी, मतलब आंटी जी, जब दीदी के 3 बार नींबू उतार के पीछे फेंक देती हैं, ये वापस घर आ जाते हैं अपने। जब घर वापस आते हैं तो पता है उसकी दीदी क्या बोलती हैं? दीदी बोलती हैं कि मम्मी जब आप नींबू उतार रहे थे ना, तब वो आपके पीछे खड़ी थी। तो उसकी मम्मी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर ये इनके पसीना छोड़ देती हैं इनकी मम्मी। फिर ये बाबा को पैसे देते हैं, मतलब कितना पैसा लग गया इन लोगों का। ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार और बाबा जी को बुलाते हैं, अब बाबा जी चाहे कुछ कर पाएंगे। वो बाबा जी वापस आते हैं। अब वो अपना पूरा इस बार पूरा लेके आते हैं सिस्टम कि हवन करूँगा, ये सब चीज़ें होती हैं।
लेकिन जब वो वापस से लकड़ी मार के उगलवाते हैं वापस, तब पता चलता है कि जब ये रास्ते में आ रहे थे, इसकी दीदी और इसकी मम्मी शादी से और इन लोग सभी आ रहे थे, तब रास्ते में और जितनी चीज़ें होती हैं वो इनके साथ और आ गई हैं। क्योंकि तब बाबा जी बताते हैं कि जब आपके ऊपर कोई एक आत्मा का वास हो, तो आपके ऊपर और आत्माएं आने को देखती हैं, या फिर आप कहा जाए ना तो एक डोर बन जाते हो आत्माओं की दुनिया और आपकी दुनिया के बीच में, जहाँ से वो आना जाना करते हैं। आपको वो एक मोहरा बना लेते हैं। तो वो आते हैं और वो बताते हैं कि 4-5 आत्माओं का वास है, जिनमें से तो वो कुछ आत्माएं अपना पता भी बताती हैं कि एक पुल के पास की आत्मा थी, एक चौराहे की आत्मा थी, लेकिन इन सब की लीडर तो वही आत्मा थी जो शुरुआत वहीं से हुई थी। जो सरला नाम की जो लेडी की आत्मा थी, वह बहुत खतरनाक थी, वो उसी ने बना के रखा था इनको डोर, आने जाने का रास्ता। फिर अब क्या होता है कि बाबा जी कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, और वो अपना पैसा लेके थोड़ा बहुत करके सावधानियां बरत के वो चले जाते हैं, बता देते हैं कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। फिर कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दिन क्या, उसी दिन जिस दिन ये जाते हैं 1-2 दिन बस सही हो रहते हैं, फिर उसकी दीदी फिर वैसे ही चालू हो जाता है, परेशान करने लगती हैं। तब इन लोगों को याद आता है कि अपने गांव में एक भैया रहते हैं। वो भैया इन सब चीज़ों में थोड़े एक्सपर्ट हैं। तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको उसके घर की ज्योग्राफी बता दूं। उसका घर है, आपने सरकारी वो देखे होंगे जो क्वार्टर्स होते हैं, तो जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। उनके घर के आगे भी बहुत बड़ा एक जगह है, कहा जाए तो गार्डन जैसा, और पीछे बहुत बड़ी जगह खाली है। आइट साइड मतलब वो सब्जी लगाते हैं, झाड़ लगे हुए हैं, ऐसा बगीचा जैसा। तो उसके घर के पीछे जो एक बहुत बड़ा एक इमली का झाड़ था, तो उस झाड़ पे अब घर में 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में से अब घर पे झाड़ है तो हम एक झूला बांध ही लेते हैं। तो क्या होता है, इसके भैया आते हैं वापस, ये भैया को बुलवाते हैं, सॉरी वापस कह रहा हूँ मैं, ये अपने भैया को बुलवाते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आपको सही करना है। भैया कहते हैं चलो ठीक है, मैं उसको अपने घर ही लेके आ जाता हूँ। तो भैया जब आते हैं, तो वो जिस दिन पहुँचते हैं वो सोचते हैं कि 1-2 दिन मैं यहीं देखता हूँ, अगर ठीक हो जाए तो, लेकिन अगर नहीं होंगी तो मुझे इनको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा अपने गांव। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब एक रात की बात है, उसी रात की, ये सब कमरे में सो रहे थे। कमरे में क्या हुआ, ये इसका छोटा भाई, इसके पापा और वो भैया सब सो रहे थे, और वो जो पीछे जो झाड़ में झूला बंधा हुआ था, उसके झूलने की आवाज़ आ रही थी, चाय चाय चाय। अब इन लोग जैसे ही एक कदम बाहर रखते थे, वो आवाज़ें बंद हो जाती थी, और फिर ये जैसे ही अंदर आते थे, फिर आवाज़ चालू हो जाती थी। उस टाइम तो सब समझ गए थे कि कोई ना कोई झूला झूल रहा है। अब इन लोगों ने जैसे तैसे वो रात भर झूला झूला रहा, चलता रहा वो झूला रात भर। अगले दिन सुबह उठ के इन लोगों ने वो झाड़ी काट दिया, मतलब उसकी अच्छे से छटाई कर दी, उसमें वो झूला बांधने की जगह ही नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ कि वो जो भैया आए थे, वो पूरे समझ जाते हैं कि कितना खतरनाक सीन चल रहा है। फिर वो इनको अपने साथ लेके जाते हैं कि मैं इनको लेके जाऊंगा, वहीं ठीक करूंगा।
जहाँ पे वो कहते हैं ना कि कुल देवी होती हैं, इनकी वो कुल देवी थी। तो ये वो अपने गांव लेके जाते हैं और वहीं पे इनको 10-15 दिन रखते हैं अपने साथ। तो वो जो जहाँ पे वो जो कक्ष होता है जहाँ पे पूजा पाठ का ही होता है रूम, तो इन्होंने वहाँ उनको रखा। वहाँ उनकी पूरे पूजा पाठ हुई, उनके पूरा शुद्धिकरण हुआ। धीरे धीरे करके कुछ दिन रखने के बाद इनको कुछ रक्षा सूत्र दिए गए, उनको ताबीज़ पहनाई गई, फिर इनको घर लाके छोड़ा गया। फिर इनको कुछ मनाही थी। देखो यहाँ पे एक और हिट हुई कि जो इनके भैया थे वो अचानक से ही कुछ पैसों की मांग करने लगे। कुछ पैसों की मतलब इसीलिए मांग करने लगे, उनका कुछ का खुद का स्वार्थ नहीं था इसमें। वो कहने लगे कि इन सब चीज़ों में मैंने बोलते हैं ना कि हम मन्नत कर देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरा भगवान ये काम हो जाए तो वैसा करूँगा। तो इन्होंने बोल दिया था कि मुझे एक मंदिर बनवा दूँगा भगवान, बस ये लड़की ठीक हो जाए। तो इन्होंने अपने कुल देवी के नाम से फिर एक मंदिर बनवाया वहाँ पे। तब से सब सही है अभी तक। लेकिन आज भी वो पूरे हाथ से याद करता है और मुझे बताता है, तो मैं तो फिर उसके घर जाना ही छोड़ देता हूँ 1-2 दिन रात में शाम को। अभी भी डर लगता है कि कैसे हुआ था वो सब चीज़ें। तो दोस्तों ये थी हम लोग की आज की पूरी हॉरर रियल स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक देना कि क्या ज़रूरत है सुधार करने की। ये पहला वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।